नमस्कार दोस्तों, मैं बालाजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के इडियम्स और एंड फ्रेजेस करवाए थे। आज उसका हम सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं इडियम्स का मतलब क्या होता है। इडियम्स का मतलब होता है शब्दों के साथ खेलना। मतलब जैसे मैं आपको मुहावरा समझाता हूं, गागर में सागर भरना। मतलब कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। मतलब इडियम का मतलब भी सेम है। जो इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उनका अर्थ कुछ और निकलता है, जो कंबाइन होकर जब हम इडियम बनाते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। एग्जाम में क्या होता है, इडियम्स का मतलब जो चार ऑप्शनों में होता है सिमिलर होता है, पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर होने की वजह से वह एक नंबर छोड़कर आ जाते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो से और इन ट्रिकों से आपको पता लग जाएगा प्रॉपर मतलब क्या होता है। सो प्लीज दोस्तों, लेक्चर सुनने से पहले नोटबुक और पेन के साथ बैठे ताकि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकें, और जब आपका फाइनल एग्जाम हो इन नोट्स की रिवीजन करके जाएं। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इडियम्स एंड वन वर्ड दोस्तों फ्री के नंबर होते हैं, इनको मत छोड़िए। दिस लेक्चर प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संजीव कुमार। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है या आप हमारे पेड कोर्सों की जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे हेड ऑफिस के नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा हेड ऑफिस का नंबर है 9646810103, 9646810103। दोस्तों, टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम से। उस चैनल में आपको आने वाली पोस्टों की अपडेशन मिलती रहेगी, और इस वीडियो का मैं पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। बालाजी एजुकेशन पॉइंट, ध्यान से देखिए दोस्तों, यह लोगो है, प्लीज उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो बढ़ते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की वर्ड। फर्स्ट इडियम है हैंग बाय थ्रेड। हैंग बाय थ्रेड, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। हैंग बाय थ्रेड का मतलब होता है बहुत नाजुक स्थिति होना। मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होना, जो नाजुक स्थिति होना। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे एक रस्सी है, पर रस्सी जुड़ी कहां पे, एक थ्रेड पर आकर जुड़ी है। मतलब वह कहीं कहीं भी टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, हैंग बाय थ्रेड मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना भी, मतलब कभी भी टूट सकता है, कभी टूट जाना। सेंटेंस देखिए, रमेश हैज बीन बैडली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट एंड ही इज स्टिल हैंगिंग बाय अ थ्रेड। रमेश हैज बीन बैडली इंजर्ड, रमेश बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका है ट्रेन एक्सीडेंट में, एंड ही स्टिल हैंगिंग बाय थ्रेड मतलब उसकी स्थिति जो है वह बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, मैं फिर से समझा रहा हूं। मतलब एक कोई थ्रेड है, थ्रेड बहुत नाजुक होता है, वह कभी भी टूट सकता है। इसका मतलब स्थिति नाजुक है। नेक्स्ट है हश मनी। हश मनी का मतलब होता है कुछ रिश्वत देना या कुछ घूस देना। मैं आपको पहले दोस्तों सेंटेंस समझाता हूं। सेंटेंस देखिए, अ लॉट ऑफ हश मनी पास्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट बिजनेस हाउस। अ लॉट ऑफ हश मनी पास्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड हिज फेवरेट बिजनेस हाउस। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब टेबल के नीचे से लेता आदमी जो पैसे ले रहा है वो हश मनी मतलब रिश्वत का पैसा है। रिश्वत सरेआम नहीं ली जाती, मतलब छुप छुप कर ली जाती है। इसकी मैं ट्रिक आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ध्यान से देखो, हश मनी जहां पे श की आवाज आ रही है, इसका मतलब होता है चुपचाप होना। श का मतलब चुपचाप होना। जहां पे श की आवाज आ रही है मतलब चुपचाप होना, मतलब चुपचाप लिया गया पैसा, हश मनी। नेक्स्ट है दोस्तों चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक आदमी। कोई भी पर्सन डरपोक है, उससे हम चिकन हार्टेड बोल सकते हैं। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ईडीएम का मतलब जो यहाँ पे देखो, चिकन हार्ट, चिकन मतलब कोई मांस, हार्ट मतलब कोई दिल। मतलब यहाँ पे जो अगर मैं शब्दों को कंबाइन करूं तो इसका मतलब कुछ और निकलेगा। अगर अब मैं ईडीएम के अर्थ में बोलूं तो इसका मतलब क्या होगा, डरपोक। ठीक है, सेंटेंस देखिए, ऑल्दो ही इज केयरफुल ऑफ एनिमी अ लॉट ऑफ बट ही इज नॉट चिकन हार्टेड। ऑल्दो ही इज केयरफुल ऑफ एनिमी अ लॉट बट ही इज नॉट चिकन हार्टेड। इमेज में देख सकते हैं, जैसे आप, जैसे चिकन की इमेज है और सामने आदमी डरा हुआ है, मतलब कुछ डरपोक सा दिखाई दे रहा है। मैं आपको ट्रिक बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चिकन हार्टेड मतलब चिकन जो दोस्तों होता है वह बहुत सॉफ्ट होता है। मतलब सॉफ्ट हार्ट का आदमी जो होगा वह बहुत डरपोक होगा। सॉफ्ट हार्ट का जो आदमी होगा वह बहुत डरपोक होगा, इसलिए हम उसे बोलते हैं चिकन हार्टेड मतलब डरपोक आदमी। अगला है रूम फॉर इंप्रूवमेंट।
रूम फॉर इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार की कुछ गुंजाइश होना, जहां हमें आशा होती है इसमें सुधार आ जाएगा। ठीक, सेंटेंस देखिए, दो वी आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वी आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, अभी हम आपके काम से सहमत हैं, बट देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट लगता है आप में सुधार की और गुंजाइश हो सकती है, इसमें और भी सुधार हो सकता था। जैसे मैं इमेज में दिखाना चाहता हूं, जैसे ये दिल्ली का एनवायरनमेंट है दोस्तों, जब दिवाली के अगले दिन या दिवाली के अगले 10 दिन तक यह एनवायरनमेंट रहता है, मतलब जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उनकी वजह से, उन पटाखों की वजह से जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है, उसमें नहीं लगता कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी। मतलब पोल्यूशन में, इन्वायरमेंट में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब कुछ सुधार की गुंजाइश होगी। नेक्स्ट है टू बी टच्ड। टू बी टच का मतलब होता है दिल को छू जाना, मतलब कोई बात दिल को छू जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, भरे महफिल में अगर कोई हमें कुछ कह देता, हमें दिल, उसकी बात हमें दिल पर लग जाती है। जैसे लास्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड था, फिर उसको बोल दिया गया था तुम कभी पढ़ ही नहीं सकता, पर उसने पीसीएस कलर क्लियर करके दिखाया, मतलब कोई बात उसको दिल को छू गई। टू बी टच मतलब दिल को छू जाना। सेंटेंस देखिए, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू हिम इन द क्राउड ही वाज टच्ड। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर टॉक टू हिम इन द क्राउड, जब भीड़ में जो अपने प्रधानमंत्री हैं जब बोल रहे थे, उनकी बातें दिल को छू रही थी। सेंटेंस देखिए, जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है, इन दो पर्सनों में पहले लड़ाई हुई है, मतलब इस पर्सन को इसकी बात दिल पर लगी है, मतलब कोई बुरा मान गया, दिल को लगी, दिल को छू गई बात, तो वह बाहर आकर रोने लगा। ठीक है, टू बी टच्ड का मतलब दिल को छू जाना। आगे देखिए, आगे टू गो हैंड इन हैंड। टू गो हैंड इन हैंड, इसका मतलब होता है साथ साथ चलना या एक संगत में होना। दोस्तों मतलब संगत वही जहां पे दो पर्सनों की सोच मिलती है, वही हमेशा साथ होता है। साथ साथ चलना या संगत में होना। सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स गो हैंड इन सर्टेन चैप्टर ऑफ स्कूल। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स गो हैंड इन सर्टेन चैप्टर ऑफ स्कूल। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, दो पर्सन है, एक कपल है, वह साथ साथ चल रहे हैं, मतलब हैंड में हैंड डालकर चल रहे हैं, जो हम क्या बोल सकते हैं, टू गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चलना। नेक्स्ट है बाय क्रुक और हुक। बाय हुक एंड क्रुक, इसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से किसी को पाना या कुछ भी करना। साम दाम दंड भेद मतलब चारों तरीकों से, हर तरीके से भी कोई तरीका ना छोड़ना किसी को पाने के लिए, कुछ चीज को पूरा करने के लिए। बाय हुक एंड क्रुक मतलब किसी भी हद तक चले जाना। सेंटेंस देखिए, वी नीड आवर गवर्नमेंट इन द ऑल स्टेट बाय हुक और क्रुक। वी नीड आवर गवर्नमेंट इन द ऑल स्टेट मतलब जो हमारी सरकार, हम चाहते हैं हमारी सरकार सभी राज्यों में हो, किसी भी तरीके से सभी राज्यों में हमारी सरकार होनी चाहिए। मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करो, भी यह काम होना ही चाहिए। जैसे इमेज में देख सकते हैं, चाणक्य नीति का पहला चैप्टर है दोस्तों, साम दाम दंड भेद, मतलब कुछ भी पाने को, कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो शिद्दत है, जो हम यूज करते हैं, साम दाम दंड भेद मतलब पूरी तरीके से कोशिश करना, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। बाय हुक और क्रुक का मतलब साम दाम दंड भेद मतलब किसी भी तरह से कुछ भी करना। नेक्स्ट है हैव ए फीदर इन वंस कैप। हैव ए फीदर इन वंस कैप मतलब कैप पर मोर का पंख या एक पंख होना। कोई कैप है, उसके ऊपर मोर का पंख या कुछ पंख होना, जरूरी नहीं मोर का पंख या कोई भी पंख हो सकता है। उसका मतलब होता है सिर पर ताज रखा होना। सिर पर ताज रखा होना, इसका मतलब आगे मतलब दो निकलते हैं। सिर पर ताज रखा होना मतलब कुछ बात, कोई बात प्राउड की भी हो सकती है, मतलब कोई बात सम्मानजनक है। सिर पर ताज रखा मतलब मोस्टली किंग के ऊपर, सिर के ऊपर ताज रखा जाता है। जो हमारे बोल सकते हैं फैमिली मेंबर जो सबसे बड़ा होता है, वह सिर पर ताज उसके ऊपर रखा जाता है, वह घर चलाएगा, घर का खर्चा उठाएगा, मतलब घर संभालने वाला या किसी चीज को संभालने वाला, सिर पर ताज उसके रखा जाता है। सेंटेंस देखिए, he is not only prime minister but also strongest party head. He is not only prime minister but also strongest party head,
सो ही वॉज टू फेदर इन हिज कैप, मतलब वह एक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, वह स्ट्रॉन्ग लीडर भी है अपनी पार्टी का। सो यह उसके लिए एक सिर पर ताज रखे होने वाली बात थी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मतलब ये ताज मतलब कोई क्राउन बोल सकते हैं। जब राजा का अभिषेक होता है तो यह ताज उनको पहनाया जाता है, मतलब एक सिर पर जिम्मेवारी दी जाती है भी आपने प्रजा का ध्यान रखना है, जहां आपने अपनी प्रजा को बढ़ाना है। अगला स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग इसका मतलब होता है जरा सा पीछे रह जाना, मतलब 19-21 के फर्क से पीछे रह जाना। 19-21 के फर्क से पीछे रह जाना मतलब दो आदमी सिमिलर चल रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, एक या दो कदम से वह पीछे रह गया और दूसरा पर्सन जीत गया, इससे हम क्या बोल सकते हैं, जरा सा पीछे रह जाना, मतलब स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग। ही विन स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग, जरा सा पीछे रह जाना। सेंटेंस देखिए, ही जस्ट स्टॉप short of beating me when I accidentally kicked him. He just stopped short of beating me when I accidentally kicked him. I hope आपको सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इमेज में देखिए, जैसे ये दो पर्सन थे, इनको टक्कर लगने में, इनको टकराव होने में सिर्फ थोड़ा सा समा रह गया था, मतलब थोड़ा सा रह गया था, जरा सा पीछे वह रह गया था। अगर वो साथ में होता शायद इनकी टक्कर हो जाती। इसी कारण वह यह पहली जो बाइक है 132 वाली वो जीत गई है, मतलब जरा सा पीछे रह गया और दूसरी वाली जीत गई है। नेक्स्ट है ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल। ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, इसके दो मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। पहला तो हम कहावत बोलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान मतलब दुकान बहुत हाई लेवल की है, स्टैंडर्ड की दुकान है, पर उसमें जो खाना मिलता है वो अच्छा नहीं मिलता, वो घटिया क्वालिटी का मिल रहा है, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कहावत मतलब मशहूरी बहुत सुनी थी, पर जब जाकर देखा तो खाना फीका मतलब ठीक ठाक निकला। ठीक है। जो ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल है, इसके ये वर्ड लिया गया है भेड़ों से, मतलब ज्यादा चिल्लाने वाली भेड़ें कम ऊन देती हैं, ज्यादा चिल्लाने वाली भेड़ें कम ऊन देती हैं, मतलब जो शो ऑफ ज्यादा करते हैं वह काम कम करते हैं। मतलब जो वैसे जैसे भेड़ें चिल्लाती ज्यादा हैं और ऊन कम देती हैं, मतलब दिखाने में कुछ और है और बांटने में और देने में कुछ और है। सेंटेंस देखिए, आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉल्स द होटल रिसेप्शनिस्ट अटेंड वन, द होटल इज लाइक ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल। आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉल्स टू दैट होटल रिसेप्शनिस्ट अटेंड वन ऑफ द होटल इज लाइक ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल, मतलब देखने में होटल बहुत बड़ा था, पर जो उनकी सर्विस थी, जब मैंने उनको कॉल किए, बहुत बारी कॉल किए, पर उन्होंने कॉल सिर्फ एक बार उठाई। इसका मतलब क्या है भी, वह ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल है, मतलब सर्विस देखने में अच्छी थी, पर जाकर देखा तो सर्विस उनकी कुछ भी नहीं थी। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट का खाना है, खाली करके इधर रखा हुआ है, मतलब उसे दिखा रहा है खाने में बहुत कमियां हैं। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन, इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, कोई पेटू आदमी है, मतलब मोटा आदमी है, खाना ज्यादा खाता है, उसकी डाइट ज्यादा है, पर इतने से खाने से उसका कुछ नहीं होगा, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब हम बोल दिए ओशियन में अगर एक बूंद पानी की मिला दे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऊंट के मुंह में अगर जीरा दे दिया जाए तो ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, वट एवर यू गिव टू द पुअर इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ द पॉवर्टी प्रॉब्लम, वी नीड टू सॉल्व इट इन द सम डिफिकल्ट डिफरेंट वे। फिर से देखिए, वट एवर यू गिव टू द पुअर, जब आप गरीबों को कुछ देते हो, इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन ऑफ द पॉवर्टी प्रॉब्लम, ऊंट के मुंह में जीरा है, मतलब उनको दिया गया कम है, एक पॉवर्टी गरीबी प्रॉब्लम को लेकर, वो नीड टू सॉल्व, हमें सॉल्यूशन करना चाहिए इसको एक अलग तरीके से, सम ऑफ डिफरेंट वे। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई बड़ा पेटू आदमी है, इसकी डाइट ज्यादा है, पर इस बर्गर से उसका कुछ नहीं होगा। मतलब क्या होगा, जिसकी डाइट 12-13 चीज खाने की है, उसे एक दिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा, ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो जाएगी। नेक्स्ट है टू गिव इन वेन, टू गो इन वेन। टू गो इन वेन, इसका मतलब होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खोदा पहाड़ निकली चुहिया मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा किया पर एफर्ट व्यर्थ गया, मतलब खोदा पहाड़ मतलब सोच के खोदा था पहाड़ के नीचे कुछ होगा, पर निकली क्या, चुहिया, मतलब व्यर्थ जाना। कोई हमने ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा कोशिश की है, उसका व्यर्थ चले जाना।
टू गो इन वेन मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया, व्यर्थ चले जाना। सेंटेंस देखिए, दे क्रिएटेड होल द बिल्डिंग बट देयर एफर्ट वेंट इन द वेन एज दे कम टू नो दैट द लैंड वाज प्लान्ड फॉर ए रोड। फिर से देखिए, दे क्रिएट होल ऑफ द बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग क्रिएट की, बट देयर एफर्ट वेंट इन द वेन एज दे कम टू नो, उनकी जो मेहनत थी, उनके जो एफर्ट थे, प्रयत्न थे, सब बेकार चले गए जब उन्हें पता चला, कम टू नो जब उन्हें पता चला, दैट द लैंड वाज प्लान्ड फॉर ए रोड, भी यह जो धरती है, यह जो जमीन है, वह रोड के लिए प्लान की जा चुकी है सरकार द्वारा। मतलब सब मेहनत व्यर्थ चली गई है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, डिमोनेटाइजेशन से पहले एक दी गई थी भी, ब्लैक मनी से लिस्टों का नाम बाहर आएगा, जब देखा डब्बे के अंदर डब्बे, जब जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, और लास्ट में क्या निकला, सिर्फ कुछ पटाखे। मतलब गो टू गो इन वेन, स्टेप बहुत बड़ा था पर व्यर्थ गया, कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट है बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। बर्न चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, इसका मतलब होता है दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीना। मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। फिर से देखिए, बर्न चाइल्ड ड्रीड द फायर, इसका मतलब दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। आपको सिंपल सा सेंटेंस बताता हूं। एक बार जला हुआ बच्चा आग से डरने लगता है। एक बार बच्चे को अगर चोट लग जाए तो वह दूसरी बार या तीसरी बार करने से उसको डर लगेगा। दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार पीता है। सेंटेंस देखिए, वी डिड नॉट आस्क द इंजर्ड प्लेयर टू प्ले इन डिफिकल्ट सिचुएशन। वी डिड नॉट आस्क द इंजर्ड प्लेयर टू प्ले इन डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज ही बर्न चाइल्ड ड्रीड द फायर। मतलब जो खिलाड़ी है भी वह डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे खेलता है, मतलब यह उसके लिए एक दूध का जला छाछ के वो फूंक मार मार कर पीने वाली बात हो जाती है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लकीली वह बच गया, पर नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जब भी वह गाड़ी पर बैठेगा वह डर डर कर बैठेगा। मतलब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार कर पी रहा है। मतलब जब भी गाड़ी में बैठेगा उसको ये माइंड रिमेंबर होगा, याद आएगी एक्सीडेंट की, तो वह उसको डर लगेगा उस टाइम। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है गंभीर समस्या होना, कुछ गंभीर, कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन होना, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम होना। हार्ड नट टू क्रैक, जैसे मैं आपको एक ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। नट है, कुछ शेल है, जैसे आप अखरोट लगा लीजिए, कोई नट है, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, हाथ से तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब मुश्किल है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब एक गंभीर समस्या है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब कुछ गंभीर समस्या होना। इंग्लिश में कहेंगे अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सेंटेंस देखिए, दिस इज रियली अ हार्ड नट टू क्रैक। दिस इज अ रियली हार्ड नट टू क्रैक, यह एक गंभीर समस्या है, वास्तविक में यह एक गंभीर समस्या है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, आप मान सकते हैं जैसे ये पर्सन है, इसके पैर में चोट लगी है और पता लगा भी कल इसकी रेस है, कल इसकी रेस है जिसमें इसको जीतना जरूरी है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की है, इसकी रेस में इसका जीतना जरूरी है, और रात को उसके पाँव में चोट लगी या मोच आई भी, उसका पैर सूज गया, मतलब चल नहीं पा रहा, यह उसके लिए गंभीर समस्या वाली बात हो। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई गंभीर समस्या वाली बात हो चुकी है। नेक्स्ट है बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप, इसका मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाता है। ध्यान से देखो दोस्तों, पहले सेंटेंस समझो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं उसकी क्या लगेगी। बुल इन चाइना शॉप मतलब, बुल का मतलब जो सांड होता है, इन चाइना शॉप, जो चाइना का सामान होता है दोस्तों, वो जल्दी से टूट जाता है। जो चाइना का सामान होता है वो फेमस है, जल्दी से खराब हो जाता है। हम बोलते हैं क्या चाइनीज माल है, जल्दी से खराब हो गया। चाइना का सामान मतलब जो जल्दी से खराब हो जाता है, जो नुकसान, इसका मतलब है बुल इन चाइना शॉप जो नुकसान पहुंचाता है। वन हु कोज डैमेज, वन हु कोज डैमेज। सेंटेंस देखिए, आई बिहेव लाइक अ बुल इन चाइना शॉप लास्ट नाइट, आई एम सॉरी। आई बिहेव लाइक ए बुल इन चाइना शॉप, मैं माफी मांगता हूं क्योंकि लास्ट नाइट जो मेरा बिहेव था वो आपको नुकसान पहुंचाने वाला था। मैं माफी मांगता हूं, जो लास्ट टाइम मेरा बिहेव था वह एक नुकसान पहुंचाने वाला था। जैसे इमेज में देखिए आप, कोई पर्सन है वो सिगरेट पी रहा है, जो ये धुआं है वो बुल इन द चाइना शॉप मतलब उसके अंदर जाकर उसको नुकसान पहुंचाएगा। वो क्या हो गया,
बुल इन चाइना शॉप, बुल इन चाइना शॉप। जैसे अब मैं समझाता हूं, कोई एनिमल सांड है, मतलब बुल है, वह चाइना की शॉप में चला गया, चाइना के शॉप में चला गया, वहां पे छोटे छोटे सामान है, चीजें पड़ी हुई हैं, नाजुक चीजें पड़ी हैं। अगर बुल वहां पे जाएगा तो क्या होगा, सामान को तोड़ेगा, मतलब क्या होगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है अ चीप ऑन योर शोल्डर, अ चीप ऑन योर शोल्डर। इसका मतलब होता है अतीत में हुई हुई जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं उससे आप परेशान हो रही हैं। अतीत में हुई कि किसी चीज के लिए परेशान होना, मतलब अतीत में आपके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिससे आपका प्रेजेंट आपको तंग कर रहा है, आपको आप प्रेजेंट में तंग हो रहे हो। अ चीप ऑन शोल्डर मतलब अतीत में कोई चीज ऐसी हुई है जिससे आप अभी भी परेशान हैं। इंग्लिश में देखिए उसे क्या कहेंगे, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। सेंटेंस देखिए, ही इज ऑलवेज पिकिंग अप, he is always picking up fight with everyone, he seems to have chip on his shoulder, he he is always picking up fight with everyone, वह हर एक से लड़ता झगड़ता है। he seems to have chip in shoulder मतलब उसे अतीत की चीजें आकर परेशान करने लग जाती हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है, मतलब वह परेशान बैठा, साफ साफ दिखाई दे रहा है वह परेशान बैठा है, वे अपने पिछले कल को लेकर, जो उसमें हुआ था उसको लेकर परेशान बैठा है, मतलब अ चीप ऑन शोल्डर है, मतलब अ चीप ऑन योर शोल्डर मतलब बीते हुए कल को लेकर आज परेशान होना। नेक्स्ट है अ डंप स्क्यूब, स्क्यूब का मतलब होता है पटाखा, इसका मतलब होता है पटाखा, कोई बम, ये दिवाली में हम फोड़ते हैं, इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डंप स्क्यूब मतलब, डम मतलब गूंगा जिसमें आवाज नहीं। डंप स्क्यूब का मतलब होता है पूर्ण असफलता, मतलब पूरा कंप्लीटली फेल हो जाना, कंप्लीटली फेलियर हो जाना, पूर्ण असफल हो जाना। सेंटेंस देखिए, पहले इंग्लिश में देखिए उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट फेलियर। सेंटेंस देखिए, द पार्टी टर्न्ड आउट टू बी अ बिट ऑफ ए डंप स्क्यूब, हाफ ऑफ द पीपल हु डोंट बीन invited don't come, the party turned out to be a bit of dump squib, half of the people who not been invited didn't come मतलब पार्टी पूरी तरह असफल रह चुकी थी क्योंकि जो लिस्टें तैयार हुई थी वह इनवाइटेड जो लोग थे वह पहुंचे नहीं, मतलब पार्टी पूरी तरह असफल हो चुकी थी। अब मैं आपको समझाता हूं, मतलब जैसे हम दिवाली में पूरी चाह से एक पटाखा फोड़ते हैं, मतलब उसकी ज्यादा आवाज आएगी, अगर वह पटाखा मतलब साइलेंट निकल जाए और वो पटाखे की आवाज ना आए, उसका मतलब क्या होगा, पटाखा पूरी तरह फेल हो चुका है। उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और डंप स्क्यूब का मतलब भी हम पूरी तरह फेल हो चुके हैं, मतलब जो हम में जोश था वह बाहर ही नहीं आया। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कोई पर्सन है सीढ़ियों पर बैठा है, मतलब पूरी तरह असफल होने के बाद वह मन को हरा कर बाहर बैठा है। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट, इसका मतलब होता है आवश्यक राशि की तुलना में बहुत कम राशि देना। अ ड्रॉप इन द बकेट मतलब एक बाल्टी में मैं अगर एक ड्रॉप बूंद की डालूं तो क्या होगा, मतलब मेरी आवश्यकता थी उससे मुझे कम मिल रहा है, आवश्यकता राशि की तुलना में बहुत कम मिलना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट नीडेड, मतलब जो हमें अमाउंट चाहिए थी, जो अमाउंट की जरूरत थी उसके मुकाबले बहुत कम अमाउंट मिलना। सेंटेंस देखिए, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मनी टू चैरिटी, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव मनी टू चैरिटी बट समटाइम आई फील इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, मैं हमेशा, अक्सर, ऑलवेज हमेशा, मैं हमेशा चैरिटी में पैसे दान देता हूँ, पैसे देता हूँ, बट मुझे कभी कभी फील होता है यह उनकी आवश्यकता की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। फिर मुझे लगता है मैं चैरिटी में दान तो दे रहा हूँ पर मुझे लगता है कि जो उनकी जरूरत है, जो उनकी जरूरत ज्यादा है, यह मेरी जो चैरिटी है उसके सामने, ये उनकी जरूरत के सामने मेरी चैरिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कहीं पे मतलब भूकंप आया था, काफी लोग काफी दिनों से भूखे थे, उन्हें खाने में सिर्फ 2-2 रोटियां दी गई, तो यह क्या था, मतलब जो सोच रहे थे भी उन्हें पेट भर खाना मिलेगा, पर मिला क्या, 2 रोटियां, इसका मतलब क्या होगा, उनकी आवश्यकता
से कम उनको मिलना, मतलब अ ड्रॉप इन द बकेट मतलब आवश्यक राशि की तुलना में बहुत कम मिलना। नेक्स्ट है अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न दोस्तों, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है भी जिसमें अनुभव ना हो, अनुभवहीन, अनुभव जिसमें अनुभव ना हो, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन ना हो। अ ग्रीन हॉर्न मतलब, मैं इसकी ट्रिक जो लगेगी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है अनुभवहीन, मतलब जिसमें एक्सपीरियंस ना नहीं है, जिसमें अनुभव नहीं है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। सेंटेंस देखिए, ही इज ए ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड, ही इज ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड मतलब वह इस फील्ड में नौसिखिया है, मतलब अभी नया नया है, उसको अनुभव की कमी है। वह इस फील्ड में नया नया है, उसको अनुभव की कमी है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं भी, किसी राजमिस्त्री ने, किसी कंस्ट्रक्टर ने, किसी भी पर्सन ने यह बिल्डिंग बनाई है, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है उसको एक्सपीरियंस कम था, इसलिए उसने यह टेढ़ी बिल्डिंग बनाई है। मतलब जिस पर्सन को एक्सपीरियंस होगा वह हमेशा काम परफेक्ट करेगा, जिस पर्सन को एक्सपीरियंस की कमी होगी वह कुछ ना कुछ गलतियां करेगा ही करेगा। आ हॉर्न बिल मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, जो पर्सन फील्ड में नया होता है, हम उसे बोल सकते हैं यू आर ए ग्रीन हॉर्न, यू आर ए ग्रीन हॉर्न। एक सिमिलर ऐसा ही इडियम होता है दोस्तों, एक ग्रीन आइज मॉन्स्टर। ग्रीन आइज मॉन्स्टर, ग्रीन या ग्रीन हॉर्न का मतलब तो होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ग्रीन आइज मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर होता है दोस्तों, आपने देखा होगा भी, एक मशहूरी में ओनिडा टीवी की मशहूरी में एक ग्रीन आइज मॉन्स्टर होता था। मतलब ग्रीन आइज मॉन्स्टर का मतलब होता है जेलिसी करना, किसी के साथ जेलिसी, किसी के साथ ईर्षा, किसी के साथ ईर्खा करनी, मतलब किसी के साथ जेलिसी करना। इसमें और इसमें फर्क है दोस्तों, ग्रीन समझकर उसको गलत मत कर देना। अ ग्रीन हॉर्न मतलब अनुभव, अन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अगला अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इसका मतलब होता है कमजोर आदमी। इसकी ट्रिक क्या लगी मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले आप मतलब देखिए। कमजोर आदमी इंग्लिश में कहेंगे अ वीक पर्सन। सेंटेंस देखिए, ही इज इजिली कंट्रोल्ड बाय अदर सो वी थिंक ही इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। ही इज इजिली कंट्रोल्ड बाय अदर सो वी थिंक ही इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब जो वह पर्सन है, जो ह्यूमन है, वे इजिली वह किसी और के हाथों से कंट्रोल हो जाता है, मुझे लगता है वह बहुत कमजोर आदमी है। मतलब एक पर्सन है, उसे हर कोई दबाकर चला जाता है। इससे क्या दिखाई दे रहा है? यह आदमी कमजोर है, कोई आदमी कमजोर है। इमेज में देख सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर तो कमजोर लग ही रहा है और फेस इंप्रेशन भी कमजोर वाला दे रहा है, मतलब कमजोर आदमी। अगर मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूंगा तो ट्रिक क्या होगी? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब, स्ट्रॉ मतलब जो दोस्तों होता है, हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में एक पाइप डालकर पीते हैं, उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। बेसिकली हम उसे को स्ट्रॉ बोलते हैं। स्ट्रॉ देखी जाए बहुत कमजोर नाजुक होती है, अगर उसे मोड़ने बेंड करने की कोशिश करूं वह मिनट में बेंड हो जाती है, मतलब कमजोर है, स्ट्रॉ कमजोर है। अगर मैंने उसके सामने मैन लगा दिया तो क्या होगा? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब आदमी भी कमजोर है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब कमजोर व्यक्ति। नेक्स्ट है अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट इसका मतलब होता है एक झूठा आविष्कार, एक गलत आविष्कार। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पहले आप देखिए। एक झूठा आविष्कार मतलब, मैं आपको पहले इमेज में समझाता हूं। जैसे घोड़ों के रहने के लिए अस्तबल या तबेला होता है, घोड़ों के रहने के लिए अस्तबल या तबेला होता है। अगर मैं घोड़ों के रहने के लिए एक घोंसला बना दूं तो क्या होगा? क्या घोड़े उसमें रह पाएंगे? नहीं। मतलब यह मैंने गलत आविष्कार कर दिया, मैंने एक गलत इन्वेंशन कर दी। घोड़े हमेशा तबेले में रहते हैं, पर मैंने क्या बना दिया? एक घोंसला बना दिया। क्या घोड़ा घोंसले में रह सकता है? नहीं रह सकता, जबकि घोंसले में पक्षी रहते हैं। मतलब कि मैंने घोड़े के लिए एक गलत आविष्कार चुन लिया, एक गलत आविष्कार बना दिया, मतलब एक फॉल्स इन्वेंशन। आई होप इसको आप अच्छे समझ चुके होंगे। अ मेयर नेस्ट मतलब एक गलत आविष्कार। सेंटेंस देखिए, द होल्ड ऑफ द शिप वाज मेयर इन नेस्ट। शिप को पकड़कर रखना मतलब एक झूठा आविष्कार है। फिर से देखिए, अ मेयर इन नेस्ट मतलब एक झूठा आविष्कार, मतलब ए फॉल्स इन्वेंशन। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए कुछ एक मैंने लास्ट टाइम कुछ ईडियम डाले थे, जब मैं वोकैबुलरी की सीरीज चला रहा था, उसमें एक कुछ ईडियम डाले थे। वही ईडियम के बेस पे मैंने एक आपको टेस्ट डाला है, इसको ध्यान से कीजिए।
10 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक। मैं आपको चारों ऑप्शनों के मतलब समझाता हूं। टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अच्छी तरह समझ जाना। टू रूइन वन सेल्फ, अपने आप को बर्बाद कर लेना। टू एक्साइट ग्रेट अपलोज, मतलब कुछ प्रशंसा की तारीफ में एक्साइट होना, कुछ अपनी तारीफ में एक्साइटमेंट होना। और चौथे ऑप्शन का मतलब है टू ओवरकम समवन, किसी के ऊपर हावी हो जाना। टू ओवरकम समवन मतलब किसी के ऊपर हावी हो जाना। इसका मतलब प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना, अपने आप को बर्बाद कर देना। टू मेक कंप्लीट अंडरस्टैंड मतलब पूरी तरह समझ जाना, पूरी तरह समझ जाना। दोस्तों टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या होगा। स्मोक, दोस्तों स्मोक, जब हम कोई पर्सन स्मोक करता है उसे हम कहते हैं क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। मतलब जो स्मोक का धुआं है हमारे शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। तो नेचुरली बात है दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीटली समझ जाना, या प्रशंसा के प्रति कुछ है, या ओवरकम मतलब किसी के ऊपर हावी हो जाना, ये तीनों ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या होगा। टू रूइन वन सेल्फ का मतलब होगा अपने आप को बर्बाद कर देना। अगर आपने बी ऑप्शन लगाया होगा तो आपका आंसर सही है। मतलब दोस्तों मैं कोशिश करता हूं, मैं हर बार ये आपको बोलता हूं, जरूर लास्ट में अपने आप एक सेल्फ टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा आपको मेहनत की जरूरत कितनी है। अगला है दोस्तों टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों का मतलब समझाता हूं, फिर आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना। टू बी अबव बोर्ड मतलब टू हैव ए गुड हाइट, मतलब उसकी हाइट अच्छी है, उसकी लंबाई जो उसकी हाइट है वो अच्छी है। टू बी ऑनेस्ट इन बिजनेस डील, मतलब बिजनेस के मामले में वह बहुत ईमानदार है, बिजनेस के मामले में वह बहुत ईमानदार है। टू हैव नो डेप्ट मतलब उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदरता होने का प्रयास कर रहा है, मतलब सुंदर होने का प्रयास कर रहा है। फिर से देख लीजिए। टू हैव ए गुड हाइट मतलब अच्छी हाइट होना। टू बी ऑनेस्ट इन बिजनेस डील ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार होना। दे हैव नो डेप्ट कोई कर्जा ना होना। टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल मतलब सुंदर बनने की कोशिश करना। ध्यान से देखिए, टू बी अबव बोर्ड मतलब इसका मतलब अगर आपने बी ऑप्शन लगाया तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। मतलब टू बी अबव बोर्ड मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बोर्ड के ऊपर अगर कोई मीटिंग होती है तो बोर्ड के ऊपर समझाया जाता है अच्छे तरीके से भी आप मुझे ये डील दे दीजिए। बोर्ड के ऊपर समझाया जाता है अच्छे तरीके से भी आप ये मुझे डील दे दीजिए। इसका मतलब क्या होगा। टू बी ऑनेस्ट एनी बिजनेस डील मतलब टू बी अबव बोर्ड मतलब यह बिजनेस के रिगार्डिंग चल रहा है, तो इसका आंसर बी होगा। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। अगला दोस्तों टू पुट वंस हैंड टू प्लग, टू पुट वंस हैंड टू प्लग। इसका मतलब देखिए, मैं आपको चारों ऑप्शन बताता हूं, उसके बाद आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना। टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब कुछ एग्रीकल्चर के रिलेटेड होना, मतलब कुछ खेती चुन लेना। टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क मतलब कोई मुश्किल कोई रिस्की टास्क चुन लेना, चैलेंज चुन लेना। टू गेट इंटेंगल टू अननेसेसरी थिंग, टू गेट इंटेंगल, इंटेंगल मतलब इंटेंगल का मतलब होता है उलझना, उलझना। अननेसेसरी थिंग जो चीजें जरूरत नहीं है, मतलब जो चीजें जरूरत में नहीं है उनके साथ उलझना। अगले देखिए, टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क कुछ तकनीकी, टेक्निकल को हम तकनीकी भी बोलते हैं, जो मशीनरी है जो मशीनी है, जो दोस्तों बीटेक होती है वो मोस्टली टेक्निकली ही लाइन होती है। टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क मतलब अपना टेक्निकल वर्क में इंटरेस्ट लेना। अब बताने की कोशिश कीजिए इसका मतलब क्या होगा। टू पुट वंस हैंड टू प्लग, टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, टू टेक अप डिफिकल्ट टास्क, टू गेट इंटेंगल इनटू नेसेसरी थिंग्स। थर्ड डी ऑप्शन टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क। अगर दोस्तों आपने बी ऑप्शन लगाई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। टू पुट वंस हैंड इन प्लग, दोस्तों आप मान लीजिए एक प्लग है,
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक प्लग है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर हम उसमें हाथ देने की कोशिश करेंगे, पहले नंबर तो ये बेवकूफ़ी है। मतलब क्या है, टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, मतलब कोई मुश्किल तो है, आदमी कोई पर्सन है मुश्किल काम कर रहा है, मतलब उसने एक डिफिकल्ट टास्क चुना है। मतलब एग्रीकल्चर लिटर भी नहीं है। अननेसेसरी थिंग्स, मतलब ये अननेसेसरी थिंग्स तो है, मतलब इसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है, पर इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। टू टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, मतलब कोई बिजली रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड है, मतलब इंटरेस्ट ले रहा है टेक्निकल है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, टू टेक ए डिफिकल्ट टास्क, मतलब इसके अंदर जो हाथ डाल रहा है, मतलब हाथ, उंगली जो हाथ डाल रहा है, इसका मतलब उसने एक डिफिकल्ट टास्क चुना है। आई होप दोस्तों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए ताकि आप अपने घर वालों की विषय पूरी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।